बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोग अपनी पारंपरिक आस्था, रीति रिवाज और देवी देवताओं को छोड़कर मिशनरियों के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में चिंता बढ़ती जा रही है। इस विषय को लेकर नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर स्थित गोंडवाना समाज भवन में सर्व समाज की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में 84 परगना क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई गई। समाज के प्रमुखों का यह कहना है कि धर्मांतरण समाज के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह दीमक की तरह समाज को अंदर से कमजोर कर रहा है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की है। बैठक में मौजूद सर्व आदिवासी समाज और सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में धर्मांतरण का विरोध किया है। साथ ही क्षेत्र में धर्मांतरित लोगों द्वारा बनाए गए चर्चों की जांच की जा रही है। इस संबंध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार वेद प्रकाश साहू को सौंपा गया है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि इस मुद्दे पर आगे की रणनीति बनाने के लिए 30 अप्रैल को छोटे डोंगर में सर्व आदिवासी समाज की एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। मैं ग्राम मोर्चा का रहने वाला हूँ। अबुझ माड़िया समाज का उपाध्यक्ष हूँ। मैं समाज उपाध्यक्ष के नाते कहता हूँ, धर्मांतरण जो हो रहा है वो हमारे समाज के लिए दिमाग की तरह खदड़ रहा है। धीरे धीरे सभी समाज दो भागों में बंटा जा रहा है। आज हमको देखा जाए तो समाज में हमारी रूढ़ी प्रथा मानने वाले बहुत कम लोग हैं और अधिकतर ईसाई धर्म मानते हैं। कई समाज ऐसी सर्व आदिवासी हो, चाहे वो माना हो, चाहे वो हलवा समाज हो, चाहे वो गांडा समाज हो, चाहे जितने भी जाति बट गया है उस जाति में सभी समाज से एक न एक ईसाई धर्म अपना लिया। तो ये गलत है हमारे लिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसको समाज किस तरह से अब रोक लगाएगा? समाज अपने उनके लिए सौगत है, दरवाज़ा खुला है समाज में वापसी आने। बिंदास समाज में आइए, अपना माता मावली में हो, चाहे देवगुड़ी में हो, चाहे जो भी नियम चलता है उसमें ग्रहण करें, तो ये हमारे लिए सौगत है। जी, मेरा नाम दसाराम कोराम है और मैं ग्राम मनोनार का हूँ। यहाँ पे विशेष रूप से धर्मांतरण के ऊपर में, क्योंकि अभी देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे आदिवासी क्षेत्र में परंपरा को लेकर जितने भी पूर्वज से रहे वो सब बदला जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे लोगों को इतना सारा धर्मांतरण किया जा रहा है क्योंकि हमें देख इतने दुख लगता है कि ऐसा चीज़ ना हो। इसलिए इसके विरोध में हम लोग अभी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिए हैं और DI साहब को भी, और इसको आगे पहुंचाने के लिए भी बोला गया है, क्योंकि ये सारा चीज़ अभी हमें ज़रूरी है। आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, पर हम अगर रोक लें कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और अभी विधायक जो पारित हुआ है उसको हम लोग सभी जाति के सर्व समाज समर्थन दे रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि ये कई लोग को एकदम सी हमारा परंपरागत जो है रूढ़ी प्रथा है इस चीज़ों को विरोध करते हैं और हमारे बीच में गुट पैदा करके लोगों को भड़काया जाता है। एक दूसरों को खिलाफ में हत्याएं जैसे झगड़ाएं ऐसे पैदा होते हैं। इसलिए इस चीज़ को ज़रूरी है कि रोकना, और हम इसको ज़रूर रोकेंगे। बताइए आप सभी को। सबसे पहले तो मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम सुखमन कोर्राम है और हम 84 परगना के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहां पर हम सभी इसलिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। आह्वान हुआ था कि हम सभी समाज के लोग, सर्व समाज के जो 84 परगना के छोटे डोंगर के अंतर्गत आती है, झारा घाटी से लेकर इधर क्या बोलना चाहिए रेंगाबेड़ा तक जितने भी हमारे पेन पुरखा मानने वाले लोग, जो रीति नीति के अनुसार चलने वाले समाज को हम लोग सभी लोग एक जगह पर हम लोग बुलाए। इसमें हम लोग का एक ही मुद्दा है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हम लोग का संविधान लिखित आदेश है और उसमें कानून भी है, और पैसा एक्ट के तहत हमारे इस क्षेत्र में बिना हम लोग का जाने यहाँ अवैध रूप से चर्च निर्माण जो हुआ है उसी मुद्दे पर यहाँ पर हम लोग सोचे कि अपने क्षेत्र में पैसा अनुसूची क्षेत्र होने के बावजूद, पैसा एक्ट का होने के बावजूद भी इस तरह के अवैध रूप से निर्माण जो हो रही है और हमारे लोगों को
बहला फुसका इधर उधर जो कन्वर्टेड कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग आज पूरा समाज एक जगह पर बैठकर हमने प्रशासन को भी यहाँ पूरी जानकारी और लिखित के माध्यम से हमने उनको 7/4/2026 से लेकर हम उनको भी समय दिए हैं 30/4/2026 तक। 23 दिन उनके पास समय है। अगर इस प्रकार के हमारे क्षेत्रों में पैसा है और संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची लागू है, तो फिर यहाँ चर्च किस नियम के आधार पर यहाँ पर निर्माण हुआ है, और उसको अगर कार्रवाई नहीं करेंगे प्रशासन, तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे हमारे पूरे समाज की इस चीज़ को कैसे हमारे 5वीं अनुसूची में इस चीज़ बैठी है, अवैध रूप से चर्च निर्माण है, उसमें हम लोग इसको कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप लोग 30 तारीख का समय दिए हैं, उसके बाद अगर ये सब कुछ नहीं रुकता है तो आगे किस तरह की रणनीति होगी? हम लोग उसके बाद 30 तारीख के बाद हम सभी समाज के लोग और समाज के जितने भी हमारे जनता है, सब लोग मिलकर हम लोग रूढ़िगत परंपरागत मानने वाले लोग, प्रकृति को पूजने वाले सब लोग एक जगह होके यहीं पर बैठे हम लोग 30 तारीख को आह्वान किए हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे। और उसके बाद शासन प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग सभी सर्व समाज होकर उग्र आंदोलन करके हम लोग अपने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो नियम धारा के अनुसार हम लोग उसको करने के लिए बाध्य हैं।